अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है। मैं जनता से बस इतना ही बोलूँगा कि आपके लिए जो भी विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी, फंतरी चाहे जो भी हो, जो आपके लिए काम किया हो, जो आपके क्षेत्र में काम किया हो, आप उसको वोट दो। अगर नहीं किया है तो मत दो। कितना भी खास आदमी हो, नहीं हो, कुछ भी हो, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें जो सपोर्ट करे, जो हमारे लिए काम करे। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी का हो, पार्टी का अलग बात हो जाता है। देखो कि उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार के अनुसार वोट दो। बहुत सारे शिक्षक लोग भी उम्मीदवार बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक लोग जीत कर आएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे, नहीं भैया, वो सबसे भ्रष्टाचारी लोग हो गए आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में होता था कि गुरु के पास जो शिक्षा होता था, संसाधन समान होता था, वो आपको मुफ्त में बांट देता था। लेकिन आज के गुरु नहीं, आज के गुरु ऐसे छोटे हो गए हैं कि 5 रुपए के जगह पे आपसे 25 रुपए ले लेगा। जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर जो लाखों रुपए ले सकता है, उस इंसान को वोट दोगे। वैसे शिक्षकों को वोट दे दोगे समझ कर कि नहीं भैया सब ठीक है, इतने पहुँचे फकीर हैं, सब कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे? नहीं करेंगे। वो आप ही को एक दिन डुबाने वाले हैं। इसलिए अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसी को वोट दीजिए जो आपके लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही दो, नहीं। आप अपने सहूलियत के अनुसार जो आपके लिए कार्य किया है, जो आपके लिए कार्य करने की बात कर रहा है, जो आपके समस्याओं को, जो आपके दर्द को समझ रहा है, जो आपके कार्य को करने के लिए कह रहा है। सिर्फ मुँहा टूकी बात कर देने वाले लोग नहीं, हमें वैसे लोग चाहिए जो हमारे लिए काम करता हो। और जो हमारे लिए काम नहीं करता हो उनको चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारी कुछ भी हानि हो। अरे यार, जिस इलाके में पानी की किल्लत हो जाती है, पानी नहीं होता है, शौचालय खराब होता है, शौचालय जाम हो जाता है, गांव में रोड खराब हो जा रहे हैं, रोड नहीं बन पा रहे हैं, किसी की कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हर प्रकार का अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हर व्यवस्थाओं को अपने तरीके से मद्देनजर रखते हुए अब जब चलाएंगे ना, तो एक तरीके से सब चीज़ बदलेगा। मतलब हमारे संविधान में एक प्रावधान भी है जिसके अनुसार से अगर हमारा सांसद ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम लोग पूरा वहाँ के जनसंख्या का लोग महाभियोग लाकर, जिसमें सारे वोटर्स लोग एक बार खड़े हो जाए कि नहीं हमें इसका इस्तीफा चाहिए, हम यहाँ पे किसी और को बैठाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ेगा आपके काम के लिए, उसको बैठाने के लिए। उसको सस्पेंड करके आपको जिसको बैठाना उसका बैठा सकते, क्योंकि नया तरीके से चुनाव होगा। लेकिन वो कुछ मद्देनजर उन्हीं वर्षों तक होगा जब तक विधानसभा सत्र चलेगा। तो मतलब इस तरीके के प्रावधान भी हैं, दिए गए हैं, लेकिन उस प्रावधान को लोग मानते नहीं है, अलग बात हो जाती है। मैं बोलता हूँ कि कानून में जो नया भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ उसमें भी कुछ सुधार की ज़रूरत है, और संविधान में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है जो हमें करना चाहिए। अगर हम फुल बहुमत देते तो कोई रोकता नहीं ना, हमारे फुल बहुमत ना देने के अनुसार वो सब चीज़ है। लेकिन कुछ पार्टियां होती है, कुछ ऐसे प्रावधान कर देते हैं जो उनके हित के, केवल पार्टियों के हित के लिए, पार्टियों में जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन नेता, उनके हित के लिए वो सारे कानून बनते हैं। लेकिन वो सारे कानूनों को जनता के लिए भी बनाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं भी है, क्योंकि संशोधन इसीलिए होता है कि जनहित के कल्याण के लिए उसको कार्यगर किया जाए। लेकिन जितने भी आजकल व्यवस्थाएं हो गई है, हर चीज़ में घोटाला चल रहा है। आप घोटालों की बात करूँ तो कौन घोटाला नहीं किया है? एक से एक लोग घोटाला किए हैं, बढ़िया से बढ़िया लोग घोटाला किया है। जिससे उम्मीद नहीं था वो भी घोटाला किया है। डॉक्टर घोटाला किया है, वकील घोटाला, जज घोटाला, इंस्पेक्टर घोटाला, सारे अधिकारी घोटाला, मास्टर घोटाला, किराना स्टोर घोटाला, कितना घोटाला की मैं बात करूँ यार। हर प्रकार की घोटालाबाजी का तो खबर आ रहा है। यहाँ पर तो ये भी शांति से नहीं रहता है कि एक भिखारी भीख मांग का घर बनवा लिया तो वो भी जीएसटी बढ़ता है। अब देखिए लोगों की मानसिकता क्या हो गई कि एक भिखारी भीख मांगकर अपना घर बनवा लिया है तो उसका आलीशान घर है तो हम उसको भीख क्यों देंगे? ये मानसिकताओं को बदलिए भैया। अरे उसका काम है मांगना, उसका रोजगार ही है, आप मत दीजिए। सिंपल है, आप मत दीजिए। लेकिन उसके लिए टिप्पणी क्या करना है? अरे आपको अगर वो चीज़ इतना आसान लगता है कि कटोरा लेकर आप भीख मांगो, अपने गली में ही मांग लो, गली में ही समझ में आ जाएगा कि हमारी औकात क्या है। सिंपल सी बात है। तो ये तो वोट मांगने वाली बात है। बहुत लोग वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, कि माथा पकड़ेंगे, सब चीज़ करेंगे। लेकिन वोट उन्हीं को दीजिए जो आपके लिए कारगर हो,
नहीं तो वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वोट देना ही है तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके देंगे, नहीं तो हम क्यों देंगे। वोट देना जरूरी है, आप किसी को ना किसी को दो, किसी को दो नहीं तो दो। ये हम किसी को नहीं देंगे, ये व्यवस्था सबसे खराब है। क्योंकि वैसे ही लोगों के वजह से, जो लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते थे, वैसे ही लोगों के अनुसार हमारा भारत गुलाम बना। तो ये व्यवस्था को हमें हमेशा के लिए खारिज कर देना चाहिए। मैं तो आऊँगा तो हमेशा खारिज करवाऊंगा। सीधी सी बात है, जो बीच वाला जो वोट आजकल दिया जा रहा है, मैं उस सिस्टम को खत्म करना चाहता हूँ। चाहे कोई भी व्यवस्था हो जाए, नहीं चाहिए मुझे। हमें वो सिस्टम खत्म करना है तो खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो। हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है कोई क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। कुछ भी सोचे, उसकी मर्जी। लेकिन ये किसी को ना समर्थन देना, ये अपने राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक घातक चीज है। क्योंकि इतना घातक है कि समर्थन ना मिलने से पार्टी कमजोर हो जाएगी। अगर पार्टी कमजोर हो जाएगी तो हमारे राजनीतिक सत्ता कमजोर हो जाएंगे। और सत्ता कमजोर हो गया तो आप समझ सकते हो हमारे मुड़ी पर कौन बैठ कर तांडव करेगा। मतलब हमारे पर, मतलब अभी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो तो इसके पास फुल मेजोरिटी थी तो ही ना बोल दी। पाकिस्तान को बोली भैया हमारे अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो कल का सूरज आप देख नहीं पाओगे। सीधा जवाब। 9 बजे तक ऐलान नहीं किया कि छोड़ रहे हैं, तो 9 बज के 1 मिनट पर आप पर हमला कर दिया जाएगा। तो ये बात एक हो गई। दूसरी बात, चाइना वाले थे। चाइना वाले ढेर ज़्यादा बोलने लगे, ब्रह्मपुत्रा पर नदी बना रहे थे, अपना बांध बना रहे थे। मोदी जी ने बोला कि आपकी राजधानी तो उड़ेगा कन्फर्म है, बाकी मैं चाइना का खबर नहीं लेता, उसकी अलग बात हो गई, लेकिन राजधानी उड़ेगी। तो वहां से चाइना भी अपना सेना वापस ले। अरे भैया पागल से कोई लड़ता है क्या। तो शासक के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वैसे शासक जो ठीक तरीके से शासन करना जानता हो। एरू घेरू को शासन नहीं देना चाहिए। बस मेरा यही छोटा सा बात था।